अभी सर्दी की वजह से मैंने इतनी लेयरिंग कर ली है, मैंने 4 लेयरिंग की हुई है। अंदर बैठ के एक रूम में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा ठंडा है। मैंने ऊपर से अपना ये कोट भी पहन लिया और अभी ना मेरे हाथ ऐसे मोड़ने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मेरे रेजुलेशंस 2023 के लिए। लास्ट वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी कि मेरी बकेट लिस्ट क्या है 2023 के लिए, और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपने रेजुलेशंस। रेजुलेशन आपने भी लिए होंगे, हम सभी लेते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि उनमें से कितना रेजुलेशंस हम कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि जनवरी में हम बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं कि मुझे ये रेजुलेशन मैंने लिया है, ये करना है, वो करना है, और वो जनवरी एंड तक आते आते ही काफ़ी हद तक छूट जाते हैं। तो मैंने भी 9 to 10 रेजुलेशन लिए हैं 2023 के लिए, बट सारे रेजुलेशन ऐसे हैं कि जो मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। मे बी कि एक दो रेजुलेशन, जैसे मेरी बकेट लिस्ट में से मैंने बोला था कि मे बी एक दो चीज़ें मेरी बकेट लिस्ट में से कंप्लीट ना हो, बट मैं ट्राई करूँगी, अपना 100% दूंगी कि जो मेरी बकेट लिस्ट है कि वो मैं पूरी करूँ 2023 की। ऐसे ही अपने रेजुलेशन भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे रेजुलेशन मैं अपने कंप्लीट करूँ जो भी हैं। तो मेरे रेजुलेशन क्या हैं उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 2023 के लिए जो मेरा फर्स्ट रेजुलेशन है वो है कि मुझे 10,000 स्टेप्स एवरीडे चलने हैं। अभी 2022 में क्या हो रहा था कि मेरे डेली के जो एवरेज बता रही हूँ, मेरे एवरेज स्टेप्स होते थे 500 600, बस इतना ही होते थे। क्योंकि घर से निकल के मैं गाड़ी में बैठी, देन ऑफिस चली गई और फिर शाम तक ऑफिस में बैठी, फिर गाड़ी ली घर आ गई। और रेयरली ऐसा होता है कि मैं नीचे उतर के वॉक वगैरह कर लूँ। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मतलब कोविड से पहले मैं जिम जाती थी, फिर कोविड आया उसके बाद जिम भी छूट गया मेरा कम्प्लीटली, और बस यही हो रहा था। और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा भी चलती थी ना तो मुझे थकावट सी फील होने लगी थी कि मुझे बिल्कुल चलने की आदत ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने अपने बर्थडे पे ये स्मार्ट वॉच ली, इसमें मैं सारे अपने स्टेप्स काउंट करती हूँ और मैं 10,000 स्टेप चल रही हूँ। आज जब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, आज है 15 जनवरी, और इस 15 दिन में एक या दो दिन ऐसा हुआ है कि मैंने 10,000 स्टेप अपने कंप्लीट नहीं किए। वो भी इस वजह से कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। किस दिन मैं नीचे वॉक करने जाती हूँ तो इतनी ठंडी हवा चल रही होती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं ऊपर आ जाती हूँ। मेरे 8,000 स्टेप होते हैं या 7,000 स्टेप होते हैं तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि सर्दी वगैरह ना लग जाए, तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होगा मुझे एवरीडे 10,000 स्टेप चलने हैं। 30 मिनट में वॉक करती हूँ। वॉक का भी इसमें मैं टाइमर लगा लेती हूँ कि मैंने कितना स्टेप चले, कितना कैलोरी मैंने बर्न की, तो वो सारा काउंट करती हूँ। तो इस वॉच की वजह से अभी तक तो मैं अपना ये जो रेजुलेशन है ये कंप्लीट कर पा रही हूँ, और ये मुझे पूरे साल करना ही करना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। सेकंड जो मेरा रेजुलेशन है वो है लेस शॉपिंग मोर सेविंग। मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ कि घर में भी सब बोलते हैं, मेरी सिस्टर्स भी बोलती है, कह रही है हर हफ्ते में, मतलब वीक में मैं एक या दो बार मॉल चली जाती हूँ और H&M से मैं कुछ ना कुछ उठा के ले आती हूँ। एक या दो बार पहनूंगी फिर चीज़ें ऐसे ही पड़ी होती है। 2023 का मेरा रेजुलेशन है कि मुझे सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी है जिनकी मुझे सच में नीड है, नहीं तो ये आलतू फालतू की शॉपिंग नहीं करनी है कि सेल आ गई तो ये खरीद लिया, ट्रेंड में आया तो ये खरीद लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इस वाले रेजुलेशन का मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट है कि इसको मैं कितना कर पाऊंगी, बट ये है कि जितना मैं पहले शॉपिंग करती थी 2022 तक, उतना शॉपिंग मैं 23 में नहीं करूंगी। पूरा नहीं तो कम्प्लीटली, मतलब जितना शॉपिंग करती थी उसका 50% तो मैं ज़रूर रिड्यूस करूंगी। बहुत पैसा मैं बर्बाद करती हूँ, इतने सारे मेरे कपड़े हैं जो मतलब ऐसे ही रखे हुए हैं। उसमें से कई बार मैं सोचती हूँ कि हाउस हेल्प को दे दूँ, बट जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप और ड्रेसेस उसको मैं क्या दूँ, मेरी समझ में नहीं आता। कुछ वूलन कपड़े थे वो मैंने दे दिए, सॉक्स वगैरह और स्टॉल वगैरह जितना वो वियर कर सकती है मैंने दे दिए। और कुछ और मेरे कपड़े हैं उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक थ्रिफ्ट पेज अपना इंस्टा पे बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे आउटफिट ऐसे हैं जिनको मैंने एक ही बार वियर किया होगा। किसी हॉलीडे पे गई हूँ, पिक्चर वगैरह क्लिक करी और देन वियर किया, उसके बाद यहाँ के उसको वियर ही नहीं कर पाती। ना मैं ऑफिस पहन के जा सकती हूँ, ना मार्केट वगैरह जा सकती हूँ, ना शॉपिंग मॉल जाती हूँ, तो वो एज इट इज़ रखे रहते हैं। तो वो देखते हैं कि 2023 में इस पे मैं कुछ काम कर पाती हूँ थ्रिफ्ट पेज बना के या नहीं हो पाता, बट ये है कि मैं शॉपिंग ज़रूर से अपनी कम करूँगी। थर्ड जो रेजुलेशन है वो है हिट द जिम। मुझे जिम अपना दोबारा से स्टार्ट करना है। लास्ट जो मैं जिम जाती थी वो 2020 में जाती थी, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, और उसके बाद तो कम्प्लीटली जिम छूट ही गया है। 2-4 दिन जाती हूँ फिर छूट जाता है, वो मैं यहीं सोसाइटी पे चली जाती हूँ और उसके बाद जा ही नहीं पाती। मतलब
3 साल 2 साल तो कंप्लीट 3 साल हो गए। 2020 पूरा निकल गया, फिर 21 22 तो 23 में कि जिम मुझे ज़रूर करना है। पहले मैं रेगुलर जिम करती थी, बट जब से कोविड आया जिम छूट गया। उसके 1 1.5 साल तक तो जिम ही नहीं ओपन हुए थे। फिर जिम ओपन हुए, देन उसके बाद डर रहता था कि कोविड ना हो जाए, क्योंकि वहाँ सब लोगों का स्वेटिंग हाथ लगते हैं कि आप कितना ही ध्यान रखोगे। बट यह है कि अब इस टाइप की कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे 23 में अपना जिम दोबारा से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो मेरा रेजोल्यूशन है वो है ड्रिंक मोर वाटर। वैसे पानी मैं पीती हूँ, बीच बीच में छूट जाता है मेरा। कई बार ऐसे होता है जब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगती हूँ तो मैं 2 से 2.5 लीटर पानी एक दिन में पी लेती हूँ। बट सर्दियों में अभी जैसे इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं, मैं उतना पानी नहीं पी पा रही हूँ। जबकि सर्दियों में भी हमें पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 2 लीटर तो ज़रूर पीना चाहिए। मैं गर्म पानी पीती हूँ, बट सर्दी में एक तो यह है कि प्यास नहीं लगती है, गर्म पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, और गर्मियों में भी कई बार छूट जाता है। बट इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर लूँगी, क्योंकि पानी के आप सबको पता है कि कितने फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये वाला रेजोल्यूशन मैंने लिया है। उसके लिए मैंने डिसाइड किया है, जैसे अभी तो मैं ग्लास से पानी ले रही हूँ, कि काउंट कर लेती हूँ 8 to 10 ग्लास पानी मुश्किल से मैं पी पा रही हूँ अभी सर्दियों में। बट मैंने डिसाइड किया है कि अगर मुझे पानी 2.5 से 3 लीटर लेना है तो मैं एक वाटर बोतल मंगाऊंगी, जो अमेज़ोन पे काफ़ी मिलती है। उन पे पानी 2.5 लीटर की 3 लीटर की एक बार पानी आप उसमें फिल कर लीजिए, और देन उस पर टाइमिंग वगैरह लिखा होता है कि इस टाइम आप इतना पानी पी लीजिए, इस टाइम इतना पानी पी लीजिए। तो वो मंगा के ये वाला रेजोल्यूशन भी मुझे ज़रूर से ज़रूर पूरा करना है। नेक्स्ट जो मेरा रेजोल्यूशन है डिक्रीज़ द मोबाइल टाइम। मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी बकेट लिस्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये मेरी बकेट लिस्ट में है कि मुझे 1 वीक का डिजिटल डिटॉक्स चाहिए, कि मुझे मोबाइल वगैरह से दूर रहना है। तो वो तो 1 वीक ही कर पाएंगे कि मोबाइल से कम्प्लीटली आपको दूर रहना है, कोई ऐप नहीं यूज़ करना, सिर्फ मोबाइल, अगर आपका फ़ोन आता है मोबाइल पे तो फ़ोन सुनना है। बट ऑल ओवर तो नहीं कर सकते कि आप पूरे साल तो आप अपना डिजिटल डिटॉक्स नहीं कर सकते, मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। बट ये है कि मुझे अपना जो मोबाइल का एक स्क्रीन टाइम आता है सामने, मेरा 7 to 8 आवर्स तक का आता है, इतना ज़्यादा मोबाइल मैं यूज़ करती हूँ। तो वो मुझे डिक्रीज़ करना है कि कम से कम मुझे मोबाइल यूज़ करना है, कि सारा दिन ये नहीं है कि इंस्टा पे चले गए, स्टोरी देख रहे हैं और इंस्टा की पोस्ट रील्स देखने लगते हैं, तो पता ही नहीं लगता कितनी देर रील्स देखते रहते हैं। या यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा ली, शॉपिंग देख रहे हैं H&M के ऐप पे, मिंत्रा पे, और वो इतना देखते हैं ना कि उसकी वजह से फालतू की शॉपिंग भी होती है। क्योंकि मोबाइल पे अगर आप शॉपिंग ऐप कम देखेंगे तो शॉपिंग भी डेफिनेटली कम होगी। तो वो टाइमिंग मुझे ज़रूर इसका डिक्रीज़ करना है, उसकी वजह से मेरी आइज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और नेक्स्ट जो मेरा रेजोल्यूशन है वो है आइज़ की एक्सरसाइज। मुझे, जैसे मैंने आपको बकेट लिस्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि मेरी आइज़ बहुत वीक है। मुझे स्टार्टिंग से डॉक्टर ने बोला हुआ है कि मुझे रेगुलर आई की एक्सरसाइज करनी है, बट मैं नहीं करती, हमेशा अवॉइड करती हूँ। कि जब मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, कि आइज़ ना मेरी इतनी ज़्यादा दर्द करती है, यहाँ मेरा इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि नेक्स्ट डे ठीक होता है कि मैं सो जाऊँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। फिर मुझे 1 2 हफ्ते के लिए मेडिसिन पे आना पड़ता है, दवाइयाँ खाती हूँ जो मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। बट वो सब नहीं करना, कि मुझे रेगुलर अपनी आइज़ की एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि अब जब मुझे थोड़ा थोड़ा पास का पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, दूर का मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे समझ में आता है कि आपका आई साइट ठीक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेगुलरली मैं आइज़ की एक्सरसाइज भी ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट जो मेरा रेजोल्यूशन है वो है बिकम ए गुड लिसनर। मैं बिल्कुल भी अच्छी लिसनर नहीं हूँ। मैं बोलती बहुत हूँ, सुनती बहुत कम हूँ। फैमिली में भी यही होता है कि सब लोग बैठे हुए हैं तो मैं बोलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ अपनी स्टोरी मैं बताती रहूँगी, और सामने वाला कुछ बोलेगा तो मैं उस पर उतना ध्यान नहीं देती। घर में मेरी बहनें हैं, वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है कि सुनती नहीं है। पता नहीं मुझे जब सामने वाला बोलता है ना तो मैं किसी की बात पर उतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती, बस अपनी बोलती रहती हूँ। तो ये बहुत गंदी आदत है मेरे अंदर। तो मैंने 2023 में डिसाइड किया है कि मुझे अच्छा लिसनर बनना है। सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, देन उसी के बाद मुझे अपना ओपिनियन या सजेशन या अपनी कोई बात कहनी है तो उसी के बाद कहूँगी। तो ये वाला मैं देखती हूँ कि मैं कितना कर पाती हूँ, बट मुझे सुनने की आदत डालनी है कि मैं ध्यान से पूरा पेशेंस के साथ सामने वाले की बात सुनूँ। नेक्स्ट जो मेरा रेजोल्यूशन है डोनेट क्लोथ्स आई नेवर वियर। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जिनको मैं वियर ही नहीं करती हूँ। 2 2 साल से 3 3 साल से कपड़े रखे हैं, किसी हॉलीडे पे गई वहाँ खरीद लिया। कुछ आउटफिट ऐसे होते हैं कि हाँ अब ये पहनना ही नहीं है, एक बोरियत सी होने लगती है। तो बहुत सारे कपड़े मेरे पास ऐसे रखे हैं कि जिनको मैं नहीं पहनती। अगर मैं अपना थ्रिफ्ट पेज स्टार्ट नहीं करती तो वो कपड़े मैं जरूर डोनेट करूँगी। अभी जैसे ही सर्दियाँ कम हो जाएंगी
सॉरी, जैसे ही सर्दियाँ कम हो जाएगी वो सारे मैं एक तरफ निकाल के रख लूँगी कि कौन कौन से आउटफिट है जो मैं नहीं वेयर करती। अगर कोई आउटफिट ऐसा है कि जिसको मेरी हाउस हेल्प पहन सकती है, उसके बच्चे पहन सकते हैं, तो उनको दे दूँगी। और या मेरी कज़न वगैरह को किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आउटफिट है ना वो बिल्कुल न्यू ही रखे हैं, क्या 2 बार पहने हुए। ऐसा बहुत ही कम आउटफिट होगा जो मैंने बहुत टाइम पहना है, और जो मैं पहनती हूँ ना जिसको रेगुलर बेसिस पे, उसको मैं फिर पूरा वसूल करती हूँ। उसको मैं पहनती ही हूँ। वो फिर ऐसा नहीं रहता कि किसी को मैं डोनेट कर दूँ, उसको तो मैं फिर फुल पैसा उसका वसूल कर लेती हूँ। तो जितने भी आउटफिट हैं सारे ऑलमोस्ट न्यू ही रखे हैं, तो वो मुझे ज़रूर डोनेट करने हैं। अब ये स्टोर करके घर में भर के नहीं रखने, तो उनको निकाल के मैं ज़रूर से अब की बार डोनेट करूँगी। नेक्स्ट जो मेरा रेजोल्यूशन है वो है रीड द बुक्स। बुक्स में जिस भी टाइप का इंटरेस्ट है, जैसे कि मुझे लव स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे लव स्टोरी पढ़ना। तो उस टाइप के नॉवेल्स ख़रीदना, उनको पढ़ना, क्योंकि जैसे मेरी बकेट लिस्ट में है कि मुझे रीडिंग हैबिट अपनी इम्प्रूव करनी है। तो रीडिंग हैबिट तभी इम्प्रूव होगी कि मैं 2-4 बुक्स मंगाऊँ, उनको पढूँ, और जिनकी स्टोरी लाइन एक अच्छी हो ना, कि जैसे अमेजोन से मैं मंगाती हूँ। मैं पहले भी 1-2 बुक्स मंगाई है जो मैंने अमेजोन से मंगाई है, उसके रिव्यू वगैरह पढ़ के, या एक कंक्लूजन कहीं पे हो कि एक समराइज़ कर देते हैं ना, कि कंक्लूजन नहीं, सॉरी कंक्लूजन मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ, एक समराइज़ कर देते हैं कि इसका कंटेंट ये है, इस टाइप की स्टोरी है। तो उस टाइप की अलग अलग 3-4 बुक स्टार्टिंग में मंगाऊंगी अमेजोन से, नॉवेल्स, और वो मैं रीड करूँगी। मुझे रीडिंग हैबिट ज़रूर इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मंगाऊँ, और बुक्स एक एक करके मंगाऊँगी। कोई नॉवेल मंगा रही हूँ या कोई भी ऐसी बुक्स मंगा रही हूँ, एक एक करके मंगाऊँगी। ऐसा नहीं है कि ला के घर में स्टोर कर दूँगी, क्योंकि धीरे धीरे ही रीडिंग हैबिट इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे ये बुक्स पढ़ने की आदत दोबारा से आएगी। तो अगर आपको भी कोई एक अच्छी सी बुक्स पता है या कोई नॉवेल पता है कि जो पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली उसको मंगाऊंगी और ज़रूर से रीड करूँगी। और मेरा लास्ट रेजुलेशन मेरा थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए है कि लास्ट जो मेरा रेजुलेशन है वो है कि कंट्रोल माय एंगर इशू, कि मुझे मेरा जो एंगर इशू है वो कंट्रोल करना है। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा आजकल हम सभी को आता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हम रिएक्ट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता नहीं, एक्चुअली सबको लगता है फैमिली में, और मेरे ऑफिस में भी लगता है कि मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। छोटी छोटी बातों पे मैं रिएक्ट कर जाती हूँ, मुझे बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है, और वही मुझे कंट्रोल करना है। उसके लिए मुझे सब लोग बोलते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ या काउंटिंग स्टार्ट कर दो। पर जब गुस्सा आता है ना, ये सब कुछ भी काम नहीं करता। अगर आपके साथ करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जब आपको गुस्सा आता है कि आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। मैं नहीं कर पाती। मैं काउंटिंग करूँ तब मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि मतलब कुछ सोचना समझना नहीं, कि किसी चीज़ पे अगर गुस्सा आ रहा है ना, कि वो अंदर से निकालना है, उस पर जो मेरा रिएक्शन होगा वो मुझे निकालना ही निकालना है, तब जाके मैं थोड़ा सा शांत होती हूँ। बट मुझे ये कैसे भी करके ना कंट्रोल करना है, कि उसके लिए मेडिटेशन करो। काउंटिंग वाला तो बिल्कुल काम नहीं करता मेरे लिए। बट मैं ये सोच रही हूँ कि गुस्सा एक ही तरीके से कंट्रोल हो सकता है कि जो कोई चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा मैं लाइटली लेना स्टार्ट करूँ, कि कोई चीज़ हो गई चलो कोई नहीं, एकदम से नहीं कर पाऊँगी। बट मेरा ये है कि 2023 के एंड तक कि मैं कुछ कंट्रोल पा जाऊँ इस चीज़ पे। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, और मेरे सारे रेजुलेशन जो मैंने 2023 के लिए लिए हैं। आपने भी जो रेजुलेशंस लिए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या रेजुलेशन लिए हैं और आप उसको कितना हद तक कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे मैंने 10 रेजुलेशन आप सबके साथ शेयर किए जो मैंने लिए हैं, इनमें से मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे रेजुलेशन अपने कंप्लीट कर पाऊँ। और अगर कुछ कंप्लीट नहीं होते तो फिर साल के एंड में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से रेजुलेशन मैंने पूरे साल किए हैं और कंप्लीट कर पाई और कौन सा मैं नहीं कर पाई। तो ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।